सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 80 से पढ़कर सुना रहे हैं। अवश्य श्रवण करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का प्रसंग है प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता सहित वन गमन। सोते हुए नगरवासियों को जाना। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। मातु सकल मोरे बिरह, जह न होय दुख दीन। स्वय उपाय तुम करो, सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताओं विरह के दुख से दुखी न हों। यही विधि राम सब समुझावा, गुरुपद पदुम हर्ष सिरुनावा। गणपति गौर गिरुस मनाए, चले आशीष पाय रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी वन को चले। राम चलत अति भयो विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद इसके अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाहे, केहि सुख लाग रहत तन माहे। पंखा चला गया ना। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने से ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाय तजय तनु प्राणा। पुनिधर धीर कह नर नाहु, लय सतु संग सखा तुम जाओ। पुनिधर धीर कह नर नाहा, लय रथु संग सखा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुट सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए दिखराय बनो, फिर हो गए दिन चार। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करो कर जोरी, फिर हैं प्रभु मिथिलेश कुमारी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डेराई, कहो मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर यस कहो संदेशु,
पुति फिरै बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितु गह कबहु कबहु ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होय तुम्हारी। यह विध करहु उपाय कदम्बा, फिर न होय प्राण लंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरण परिणामा, कछु न बसाय भये विधवामा। अस कहे मूर्छ परा महिराऊ, रामू लखनऊ सियान दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। पाय रजाय सुनाय सिरो, रथु अति बेग बनाय। गयो जहाँ बाहेर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत नप बचन सुनाए, करे बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय औधय सिरुनाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाकर सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लख अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागहि साथा। कृपा सिंध बहुविध समझावे, फिरहि प्रेम बस पुण्य फिर आवे। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावन भारे, मानहु काल रात अंधियारे। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारे। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेल कुमिलाए, सरित सरोवर देख न जाए। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। हाय गए कोटिन केल मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांक सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जहाँ तहाँ मनोह चित लिख काढ़े। नगर सकल बन गबर भारी, खगमग विपुल सकल नर नारी।
श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी संघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख के उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कह के किरातन कीने जेहि दो दुसह दसों दिस दीने सही न सके रघुबर बिरहागे चले लोग सब व्याकुल भागे। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया जिसने दसों दिशाओं में दुसह दबाने भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारो कीन मन माही राम लखन सिय बिन सुख नाहि। जहाँ राम तहाँ सब ही समाजू बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ यस मंत्र दृढ़ाए सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग बस करहि कितियहि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे द्रबहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बालक वृंद बिहाय गृह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास के प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव।